कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, भक्तामर के प्रति सभी भक्तों की गहरी आस्था है। हर दिन भक्तामर के पाठ घर घर में होते हैं। हम अपने घरों में कोई ग्रंथ पढ़े न पढ़े, लेकिन भक्तामर गाथा हर घरों में गुनगुनाई जाती है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न, भक्तामर स्तोत्र कब पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह 4:10 ब्रह्म मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि भक्तामर का पाठ किया जाता है, यह पाठ ब्रह्म से जोड़ने वाला, आपकी आत्मा से जुड़ने वाला हो जाता है। जो आपने सोचा है वह सोचा हुआ काम ब्रह्म मुहूर्त में किए गए पाठ के प्रभाव से होता है। आप कहोगे बहुत जल्दी हो गया, तो आप 5 बजे तक नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य निकलने के पहले पहले आपका भक्तामर का पाठ पूरा हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, कोई विशेष साधना करना हो तो जो आपका डेट ऑफ टाइम है, उस टाइम पर आप भक्तामर का पाठ चालू करें, क्योंकि जिस दिन हम इस अर्थ पर आए थे वही हमारा वर्थ है। इसी वर्थ डेट पर हम जब भक्तामर का पाठ करते हैं तो हमारा हर अर्थ सिद्ध हो जाता है। हमारे मन की सारी इच्छाएं उस वर्थ डेट के प्रभाव से अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसके बाद भक्तामर का पाठ करते समय हमें सबसे पहले प्रेयर करना होगी। किसके लिए भक्तामर का पाठ किया जा रहा है? यदि कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन मन की शांति की इच्छा तो सबके मन में होती होगी कि हे प्रभु, बस मुझे शांति चाहिए। ऐसी भावना के साथ आप भक्तामर का पाठ करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए भक्तामर का पाठ करें, परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए भक्तामर का पाठ करें, अपने परिवार में व्यापार की वृद्धि होती रहे, इसके लिए भक्तामर का पाठ करें। बस हमें पहले प्रेयर करना होगी कि हम भक्तामर की आराधना, भक्तामर का पाठ किस भावना के साथ करना चाहते हैं। तो यह भक्तामर के पाठ का समय है। इस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में भक्तामर का पाठ करें। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप सूर्य निकलने के बाद भक्तामर का पाठ करते हैं, पाठ तो हो जाएगा, लेकिन आपका पाठ में मन नहीं लगेगा। आपका पाठ जबान से तो होगा, लेकिन यह पाठ आपके जीवन में उतर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विकल्प होंगे। बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, पति को टिफिन तैयार करना, अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें मंदिर पहुँचाना, इतने सारे विकल्प आपके मन में पैदा हो जाते हैं। याद रखना, सूर्य निकलने के बाद मोबाइल की घंटियां बजना चालू हो जाती हैं, आसपास का कोलाहल चालू हो जाता है, गाड़ियों की आवाज चालू हो जाती है। इस समय आप भक्तामर का पाठ करोगे तो क्या फायदा होगा? सोचिए, बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन यह पाठ किस काम का है? तो मेरा आपसे यही कहना है, आप भक्तामर का पाठ अगर चाहते हैं इसका पाठ का प्रभाव पड़े हमारे जीवन में, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप भक्तामर का पाठ कीजिए। यदि आप मुझे इतना मानते हैं, मेरे प्रति आपकी इतनी आस्था है, तो जो मुझे मिला है मैं चाहता हूँ भक्तामर के प्रभाव से आपको भी मिलता रहे, आप सम्यक से जुड़े रहें, और आज आप आदिनाथ भगवान को साक्षी मान करके, आचार्य मानतुंग स्वामी का आशीर्वाद लेकर के भक्तामर की आराधना कर रहे हैं। उस दिव्य शक्ति चक्रेश्वरी देवी
उस गौमुख यक्ष के साथ हम जुड़ करके इस भक्तामर की आराधना करते हैं, यह आराधना कभी आपको भटकने नहीं देगी, आपके जीवन की हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। यह भक्तामर के पाठ का शुभ समय है। इस समय आप भक्तामर का पाठ करें। प्रश्न अगला है, ब्रह्म मुहूर्त में भक्तामर पाठ से क्या लाभ है? लाभ ही लाभ है। ब्रह्म मुहूर्त में हर दिगंबर संत सामायिक करता है। आप देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की सामयिक के प्रभाव से संत कितने सारे ग्रंथों को कंठस्थ कर लेता है, कितने लोगों से जुड़ जाता है, एक बार आहार पानी ग्रहण करता है, पूरा दिन निकाल लेता है। हर दिन हर पल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, कभी उनके चेहरे पर क्रोधन की शिकन नहीं होती है, हमेशा उनका चेहरा तीर्थंकर की तरह मुस्कुराता हुआ होता है। यह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रभाव है, ब्रह्म मुहूर्त में सामयिक करने का प्रभाव है। तो जो प्रभाव दिगंबर संतों पर पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ यह ब्रह्म मुहूर्त का भक्तामर का प्रभाव आपके जीवन पर भी मुस्कुराहट ला सके, आपके जीवन में बदलाव ला सके, आप अपने जीवन का कल्याण कर सकें। यह भक्तामर आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच बन सके। यह भक्तामर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। एक प्रश्न किया, भक्तामर शाम को पढ़ सकते हैं? देखिए, भक्तामर तो कभी पढ़ सकते हैं, जैसे समय मिले वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जब प्रातःकाल पढ़ा जाता है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम थोड़ा सा पानी अपने सिर पे डालते हैं, स्नान करते हैं, तो पूरी बॉडी शुद्ध हो जाती है। यह बॉडी अपने आप में ही स्फूर्तिदायक हो जाती है। उसी प्रकार से जो प्रातःकाल भक्तामर का पाठ करता है उसका मन आनंदित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। यह पानी आपके तन की सफाई करता है और भक्तामर का पाठ आपके मन की सफाई करता है। जब तक आपका मन आनंदित और प्रसन्न चित्त नहीं होगा, तब तक आपका पूरा दिन आनंद के साथ, प्रसन्न भाव के साथ व्यतीत नहीं हो सकता है। तो मैं यही आपको सजेशन देता हूँ, आप जब भी भक्तामर पढ़ें, सुबह पढ़ें, प्रातःकाल पढ़ें, स्नान करके पढ़ें, शुद्ध भाव के साथ पढ़ें। प्रश्न है, भक्तामर किस दिशा में मुंह करके पढ़ना चाहिए? देखिए, जैसी दिशा है वैसी ही दशा है। दिशाओं का जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं हम दिशा को नहीं मानते हैं, दिशा तो मानना ही पड़ेगी। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलेगा और पश्चिम में अस्त होगा। चुंबक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में ही ठहरेगी। ये शाश्वत सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। यह भक्तामर सही डायरेक्शन में किया जाए तो यह भक्तामर आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। अब आप देखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, पढ़ने का जिनको शौक है, या शिक्षक हैं, या कोई पोस्ट पर है, हर समय उनको पढ़ना पड़ता है, उनके लिए सबसे अच्छी दिशा होती है पूर्व दिशा, ईस्ट है उनके लिए प्रभावशाली। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने पूर्व दिशा का ही गुणगान सबसे ज्यादा किया है। यहाँ पर कहते हैं, श्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राचे विदिक जनयते स्फुरदं सुजाता। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा, जब जब भी सूर्य उदित होगा तो पूर्व दिशा से ही उदित होगा। तारे तो किसी भी दिशा से निकल सकते हैं, तो हमें तारों की तरह टिमटिमाना नहीं है, हमें सूर्य की तरह अपने आप को तेजस्वी बनाना है, तो ही आपका जीवन प्रभावशाली हो सकता है।
पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में मुंह करके बच्चे पहले प्रेयर करें। भक्तामर का 6 नंबर काव्य ध्यान पूर्वक पढ़ें। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भक्तामर का 20 नंबर काव्य है, क्योंकि यहाँ मानतुंगाचार्य कह रहे हैं जो ज्ञान प्रभु आप में है वह और किसी देवी देवताओं में दिखाई नहीं देता है। जो चमक हीरे में है वो कांच के टुकड़े में दिखाई नहीं देती है। हे प्रभु, आप तो 3 लोक के नाथ हैं, आपके पास तो केवल ज्ञान है, संसार के पास केवल ज्ञान ही है, सामान्य ज्ञान है उनके पास, वो हमें क्या दे सकते हैं। इसलिए ऐसी भावना के साथ आप भक्तामर के इस काव्य की आराधना करें। पूर्व दिशा में मुंह करके करेंगे, प्रातःकाल की बेला में आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इसके बाद जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, वह उत्तर दिशा में मुंह करके भक्तामर का पाठ करें, प्रेयर करके करें। जो व्यापार आप बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त हो, ऐसी भावना को मन में रखते हुए आप भक्तामर का पाठ करें। इसके बाद कोई नेगेटिविटी हमारे बॉडी में आई है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो वह पश्चिम दिशा में मुंह करके भक्तामर की आराधना करें। पश्चिम दिशा नेगेटिविटी की गमन की दिशा है, वायु की तरह आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकालती है, एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर प्राप्त होती है। इसलिए समुद्र हमेशा आपने देखे होंगे पश्चिम दिशा में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ रही है, तो जो भी नेगेटिविटी आपके मन में आती है तो आप पश्चिम दिशा में प्रेयर करके जो भी आपको तकलीफ हो रही है उसे एक बार याद करें और पश्चिम दिशा में मुंह करके आप भक्तामर का पाठ करें। इसके बाद जिनको ऊपरी बाधाएं हैं, हमेशा अनईजी महसूस करते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, वह दक्षिण दिशा में मुंह करके भक्तामर की आराधना करें। उनके जीवन में यह दिशा हमेशा आपकी हर बुराइयों को, हर नेगेटिविटी के साथ जो ऊपरी बाधाएं हैं, इसको निकालने में सबसे ज्यादा कारक साबित हो सकती है, क्योंकि दक्षिण दिशा दैत्यों की दिशा होती है। इसी दिशा के साथ यदि हम भक्तामर का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जो घर के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, वह दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुंह करके भक्तामर का पाठ करें। जो घर में काम करती गृहिणी महिलाएं हैं, वह पूर्व और दक्षिण कोने में बैठ के भक्तामर का पाठ करें। पढ़ने वाले बच्चे वायव्य दिशा में, जहाँ पर आप स्टडी रूम होता है वहाँ बैठ के पाठ करें। जो मेहमान हैं, ज़्यादा समय तक अपने घर में ना रुकें, उनको भी वायव्य दिशा में भक्तामर का पाठ कराइए। जो अध्यात्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा की ऊर्जा को आत्मसात करना चाहते हैं, ईशान्य दिशा भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हो, अच्छी शक्ति प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ आप इन दिशाओं को ध्यान में रख करके भक्तामर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि दिशाओं का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ा करता है। याद रखना। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो चीज़ उत्तर में पैदा होती है वो दक्षिण में पैदा नहीं होती, जो पूर्व में होती है वो पैदावार पश्चिम में नहीं होती है। हर जगह जगह की अलग अलग फसल हुआ करती है। जैन धर्म में तो कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। प्रश्न है, इसका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ेगा? देखिए, द्रव्य महात्मा गांधी का होगा तो भारत पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस द्रव्य का प्रभाव अमेरिका, जर्मनी, जापान, कुवैत, दुबई इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका यह महात्मा गांधी का द्रव्य काम नहीं करेगा। आप इसको बदलोगे डॉलर के रूप में, यूरो के रूप में,
दीरम के रूप में, दीनार के रूप में बदलोगे, तब जाकर के यह है आपका महात्मा गांधी का सिक्का उस विदेश में काम करेगा। यहाँ ओनली महात्मा गांधी का सिक्का ही काम करेगा। देखिए द्रव्य का प्रभाव कितना पड़ता है, सोचिए। इसलिए कहते हैं पुराने बुजुर्ग लोग, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ता है, सोचिए। जो बच्चे आज भारत में रहते हैं वह महात्मा गांधी को कमा रहे हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो वह डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, दिरहम के पीछे, दीनार के पीछे, जो वहां चलता है द्रव्य उसके पीछे भाग रहे हैं। तो सोचिए द्रव्य का जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्षेत्र का भी जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो प्रश्न आपने किया है कि भक्तामर कब पढ़े, मैं कहता हूँ कहाँ पढ़े। अगर आप घर पे भक्तामर पढ़ते हो तो प्रभाव 1 गुना मिलेगा। यदि भक्तामर को आप किसी बगीचे में बैठ के पढ़ते हो तो प्रभाव 10 गुना होगा। यदि भक्तामर को आप मंदिर में बैठ के पढ़ते हो तो 1000 गुना होगा। यदि भक्तामर को आप किसी सिद्ध क्षेत्र में बैठ के पढ़ते हो तो इसका प्रभाव अनंत गुना हो सकता है। पाठ वही है लेकिन जगह अलग अलग है। देखिए जगह का कितना बड़ा प्रभाव। अगर आप चाहते हो कि भक्तामर का प्रभाव अनंत गुना पड़े, आप तीर्थों पर जाइए पूरी विशुद्धि के साथ और भक्तामर की आप साधना करो, आराधना करो। और एक बार अपने जीवन में धार नगरी जरूर जाना, जहां पर आचार्य मानतंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। वहीं पर ही तीर्थ है कागदीपुरा, जहां से भगवान महावीर स्वामी जमीन से प्रकट हुए हैं। वहां साक्षात आपको अक्षय देखने को प्राप्त होगा। इतना बड़ा प्रभाव है धार नगरी का। क्षेत्र का प्रभाव बता रहा हूं मैं, क्षेत्र अपने आप में कितना प्रभावशाली होता है। तो इसलिए आप ऐसे क्षेत्र में बैठ के साधना करें जिस क्षेत्र में बैठने के बाद आपका मन अच्छा लगे। यदि आप अशुद्ध जगह बैठ के भक्तामर का पाठ करोगे तो भक्तामर का आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको भक्तामर से जो मिलने वाला था वो आपको नहीं मिल सकता है। तो आप क्षेत्र को भी चुने कि मुझे साधना किस क्षेत्र में बैठ के करना है। जो बहुत बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, वो मेरा कहना माने किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। आप डॉक्टर के कहने पर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, लेकिन डॉक्टर संत की बात मानो और किसी तीर्थ में जाकर के भर्ती हो जाओ 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और पूरी विशुद्धि के साथ भक्तामर का पाठ करोगे। ये मेरी गारंटी है, यह तीर्थ की सारी शुद्ध वर्गणाएं आपके पूरे तन को शुद्ध कर देगी और आपका मन आनंदित कर देगी। इतना करके देखो।